इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे विद वाइल लूप। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि लूप के अंदर लूप और इस दफ़ा वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप। तो अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि जो वाइल लूप है ये प्री टेस्ट लूप है, कंडीशन इसके अंदर पहले टेस्ट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगेन हम दो वेरिएबल हम लोगों ने डिफ़ाइन किए, डिक्लेयर किए, एक आई और जे। आई जो हमने आउटर लूप के लिए किया और जे जो हमने इनर लूप के लिए किया। और हम यहाँ पर इनको सेट कर देते हैं। आई इज़ इक्वल टू 1 इनिशलाइज़ कर दिया, आई की वैल्यू 1, और जे की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पर 1 कर दी। और अब इसके बाद हम यहाँ पर जो लिखना शुरू करेंगे वो वाइल लूप। तो वाइल मैंने यहाँ पर लिखा और वाइल के बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी। वो क्या थी, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे ये लूप 3 दफ़ा चलाना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाली और ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर एक मैंने वाइल लूप और लिखा और इसको मैंने चलाना है जे इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब आई इज़ इक्वल टू 1 और जे इज़ इक्वल टू 1 इसलिए किया कि कंडीशन हमारी क्या हो, वो ट्रू हो। वाइल तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन हमारी ट्रू हो। तो इस केस के लिए हमने आई इज़ इक्वल टू 1 और जे इज़ इक्वल टू 1 किया, ताकि ये दोनों जो लूप्स हैं उनकी कंडीशन इनिशियली क्या हो, वो ट्रू हो। अच्छा, अब ये तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो क्या करेगा, नीचे आएगा। अब इस लूप के अंदर हम लोग करवाना क्या चाहते हैं, हम अगेन सी आउट हम कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आई और जे की वैल्यू को। हमने पहले आई की वैल्यू लिखा, फिर हमने सेपरेटर के तौर पर यहाँ पर डैश डाला और उसके बाद हमने जे की वैल्यू ली, और फिर हमने अगली जो लाइन के लिए एंड लाइन लिखा और इसको हमने आगे बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, j इज़ इक्वल टू जे प्लस 1 हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमें इस कंडीशन को फॉल्स करना है, और ये कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब j इज़ इक्वल टू जे प्लस 1 बार बार होता रहेगा और j की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से जो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, इनर लूप होंगी, तो j की वैल्यू कभी ना कभी 4 होगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी, और यहाँ से वो क्या करेगा, एग्ज़िट करके यहाँ पर आ जाएगा। जब ये एग्ज़िट करके यहाँ पर आएगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, लेकिन ये काम करना है आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, ताकि जो आउटर लूप है वो भी कभी ना कभी हमने फॉल्स करना है। और ये कब फॉल्स होगा, जब आई की वैल्यू क्या होगी, 4 पे जाएगी, और ये तभी होगा कि जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि जे की वैल्यू को हम दोबारा रीसेट करेंगे टू 1, ताकि हम ये जो कंडीशन है ये दोबारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब ये हमने किया, और जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, कंडीशन ट्रू होगी, वो फिर अंदर जाएगा, इस सेट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 1 रीसेट करेगा, और फिर जब यहाँ पर जाएगा तो कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा, और उसके बाद ये फिर जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो ये क्या कर देगा, यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इसको हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। होपफुल इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा। तो कोई एरर नहीं है, तो इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आई और जे की वैल्यू हमने वंस सेट की, कंडीशन ये भी ट्रू थी, ये भी ट्रू थी, और हम यहाँ पर करा रहे हैं आई और जे की वैल्यू को डिस्प्ले। तो आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 1 थी, तो 1-1 ये आ गया, एंड लाइन की वजह से अगली लाइन पर चला गया। हमने जे इज़ इक्वल टू जे प्लस 1 किया, जे की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। इसके बाद यहाँ पर आ गए जे इज़ इक्वल टू जे प्लस 1, और फिर जे की वैल्यू 3 थी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर इसने 1-3 जो कि यहाँ पर आके हमारा जो इनर लूप है वो ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए ख़त्म होगा कि जे इज़ इक्वल टू जे प्लस 1 की वजह से 4 हो जाएगा, और यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एग्ज़िट होकर के हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब बारी है आउटर लूप की। आउटर लूप में आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 हम लोगों ने किया, और जे इज़ इक्वल टू 1 किया, ये इनर लूप की कंडीशन को ट्रू करने के लिए। और फिर अब आई की वैल्यू क्योंकि 2 हो चुकी है, कंडीशन अभी भी
ट्रू है वो नीचे आएगा। अब क्योंकि यहाँ जे इज़ इक्वल टू 1 से कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये इनर लूप दोबारा चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-1, 2-2 और 2-3 हो गया। इसके बाद जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो i इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, ये i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर j इज़ इक्वल टू 1 रीसेट हम लोग करेंगे इनर लूप को की कंडीशन को ट्रू करने के लिए। फिर कंडीशन अभी भी ट्रू है, वो नीचे आएगा। i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-1, 3-2 और 3-3 आ गया। और जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इसकी वैल्यू 4 होगी, एग्ज़िट करेगा i इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 की वजह से i की वैल्यू 4 हो जाएगी। बेशक j इज़ इक्वल टू 1 है, लेकिन क्योंकि कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई i की वैल्यू 4 होने की वजह से, तो यह ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और ये यहाँ पर आएगा ही नहीं है और सीधा यहाँ पर आके आप का जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप के जो आपका कॉन्सेप्ट है वाइल लूप के साथ नेस्टेड लूप बनाने का वो क्लियर हो गया होगा।